हाय स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे क्लास 10th की चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बेसिकली टेक्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मैथमेटिक्स। और सबसे पहला टॉपिक जो आपको टेक्नोमेट्री में स्टार्ट करना है वो आपका है टी रेशियोज, दैट मीन्स टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज। टी रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles called T ratio of the angle। that means अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो एक्यूट एंगल मिलते हैं। एक तो ये आपका राइट एंगल हो गया, इसको छोड़ के दो आपको एक्यूट एंगल मिलते हैं। यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी क्या है? आपके एक्यूट एंगल है। तो इन एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इस राइट एंगल के साइड्स का रेशियो लें, इसमें 3 साइड्स हैं, तो अगर किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में इसके साइड्स का रेशियो लिया जाए तो आपको 6 डिफरेंट रेशियोज मिलते हैं। 6 डिफरेंट रेशियोज मिलते हैं और उन्हीं रेशियोज को कहते हैं टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज। आइए देखते हैं कौन से 6 आपको डिफरेंट रेशियोज मिलते हैं और उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं। तो सबसे पहला रेशियो आपको मिलता है साइन थीटा। अगर हम इस एंगल को थीटा लेते हैं तो पहला रेशियो है साइन थीटा, और ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या है? जो भी एंगल आप लेते हैं, यहाँ पे जो भी एक्यूट एंगल आप लेते हैं उसके अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा। अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो एंगल C के अपोजिट ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। और ऑलवेज 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो आपका पहला रेशियो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। यहाँ पे आपको P क्या है? दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपका BC है और H आपका क्या है? AC है। बात करते हैं सेकेंड, जिसको हम कोसाइन या साथ में कॉस कहते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स B अपॉन H। यहाँ पे आपका B क्या है? बेस, दैट मीन्स AB अपॉन H आपका है AC। बात करते हैं टैन थीटा की। थर्ड जो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है? BC एंड बेस आपका क्या है? AB। ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। बाकी जो नेक्स्ट 3 मिलता है वो इन्हीं साइड्स का क्या है? रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स अगर आप tan का रेसिप्रोकल कर लो, दैट मीन्स B अपॉन P। तो ये आपका होता है कॉट थीटा, दैट मीन्स B अपॉन P। इधर भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा AB अपॉन BC। दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? आपका कॉट होता है। अगर आप कॉस का उल्टा अपोजिट कर लें तो आपको मिलता है सेक थीटा, और ये आपका होता है H अपॉन B। दैट मीन्स H आपका क्या है? हाइपोटेनस, AC अपॉन AB। सिमिलरली अगर आप साइन का अपोजिट करें, दैट मीन्स H अपॉन P, ये आपका होता है कोसेक थीटा। दैट मीन्स H क्या आपका है? AC अपॉन BC। तो ये आपको 6 डिफरेंट रेशियोज मिलते हैं। दैट मीन्स P अपॉन H साइन थीटा, B अपॉन H कॉस थीटा, P अपॉन B टैन थीटा, B अपॉन P कॉट थीटा, H अपॉन B सेक थीटा, H अपॉन P इज इक्वल टू कोसेक थीटा। एक ट्रिक है जिससे आप इन 6 रेशियोज को आप सिंपली याद कर सकते हो। ट्रिक बहुत ही फेमस है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। दैट मीन्स अगर आप ऐसे रेशियो लेते चलेंगे तो ये आपका P अपॉन S, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा आपको? साइन थीटा। अगर आप B अपॉन S देखें, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अगर आप P अपॉन B करें, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस करें, तो ये आपका हो जाता है टैन थीटा। अब अगर इधर से आपको पता है साइन कॉस टैन अगर आपको मिल गया तो टैन का अपोजिट, दैट मीन्स अगर आप इस तरफ से लेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉट थीटा, और ये आपका हो जाएगा B अपॉन P, आपका हो जाएगा सेक थीटा, और आपको H अपॉन P आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो आप 6 डिफरेंट रेशियोज को आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं। तो आते हैं आपकी पहली एक्सरसाइज पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बुक में दे रखा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B पे आपका राइट एंगल है, दैट मीन्स B आपका 90 डिग्री है। तो और आपको AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया गया, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो आपको पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, एक में आपको साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस का यूज़ करके आप ए सी फाइंड कर सकते हो। तो ए सी क्या हो जाएगा, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो अंडर रूट होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो आपका हो जाएगी ये 24 का होल ऑफ स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49, रूट पे आपको मिल जाएगा 625। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आती है 25। दैट मीन्स आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप ए सी की वैल्यू 25 फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको अगर साइन ए फाइंड करना है, साइन ए दैट मीन्स यहाँ पे याद रखना कि एंगल क्या है, एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप देखिए एंगल ए है, इट मीन्स ये एंगल लिया जा रहा है। तो हमने कहा था कि जो भी एंगल आप लेते हैं तो उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइट होती है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर है फॉर ए, फॉर एंगल ए। अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 का अपोजिट ऑलवेज आपका हाइपोटेनस फिक्स होता है, हाइपोटेनस आपका फिक्स है। और थर्ड साइड क्या हो जाएगी आपकी, बेस, ये आपकी हो जाएगी बेस फॉर ए, फॉर एंगल ए। अगर आप एंगल ए कंसीडर कर रहे हो, ये एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड कर रहे हो, तो उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 के अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेनस तो फिक्स है, बाकी थर्ड साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो साइन ए पता है आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए 7 एंड हाइपोटेनस क्या है 25। तो ये वैल्यू होगी साइन ए की। सिमिलरली आपको कॉस ए फाइंड करना है, तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप देखो बेस की वैल्यू क्या है 24, एंगल ए के लिए बेस 24 एंड हाइपोटेनस क्या है आपका 25। सेकेंड पार्ट में देखते हैं साइन सी, दैट मीन्स अब आपको ये वाला एंगल कंसीडर करना है, आपको ये वाला एंगल कंसीडर करना है, दैट मीन्स इसको हमने सी लिया है। तो आपको पता है कि इस एंगल के अपोजिट की साइड आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये आपकी होगी परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट तो आपका हाइपोटेनस फिक्स है एंड थर्ड साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेस फॉर एंगल सी। तो साइन सी क्या होता है, रेशियो तो वही होता है पी अपॉन एच, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भैया आपका ये ए बी, दैट मीन्स क्या 24 एंड हाइपोटेनस आपका क्या है 25 एंड कॉस सी, फॉर कॉस सी फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। बी आपका क्या है इसमें बेस ये है, दैट मीन्स 7 एंड हाइपोटेनस आपको 25 फिक्स होता है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको फिगर दिया रखा है, एक ट्रायंगल है राइट एंगल पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री है, आपको tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप tan p लेते हो तो tan की फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब आप ये वाला एंगल ले रहे हैं फॉर पी तो ये आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आप ये फाइंड कर लीजिए, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो क्यू आर आपको मिल जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर आपको होता है 144। आपको रूट में क्या मिल जाएगा 25, दैट मीन्स कितना आ जाएगी 5। तो पहले तो आप ये साइड फाइंड कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, तो आपका आ गया 5। अब tan p क्या होता है, फॉर्मूला तो वही है, tan का होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट इंपॉर्टेंट है ये एंगल किसके लिए कहा जा रहा है, ये p के लिए और ये r के लिए। तो फॉर p आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अपोजिट की साइड, दैट मीन्स 5 एंड बेस आपका क्या हो जाएगा 12। बट जब आप एंगल R ले रहे हो, तो इसके अपोजिट साइड ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी आपकी बेस, दैट मीन्स बेस आपका क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या आपका है 12। तो आप 5.12 माइनस 5.12 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0। ये आपका रहा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड tan ए। तो आपको यहाँ पे साइन ए की वैल्यू, दैट मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिया गया। आपको पता है कि साइन ए दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स की वैल्यू 3/4 है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें आपका
ABC है, बी पे आपका राइट एंगल है, तो आपको एंगल ए आपने लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 4। तो आप क्या फाइंड कर लीजिएगा, बेस फाइंड कर लीजिए। तो बेस ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका हो गया 16 माइनस 9, दैट मीन्स आपको रूट में क्या मिल गया 7, आपको रूट में मिल गया 7। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी की रूट 7। तो आपको फाइंड क्या करना है, कॉस ए, तो कॉस ए आपका हो जाएगा, फॉर्मूला आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है रूट 7 एंड हाइपोटेनस आपका है 4। अगर आपको tan ए फाइंड करना है तो tan ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है क्वेश्चन में 3 एंड बेस आपका है रूट 7। आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं इसको, तो आपको मिल जाएगा 3 रूट 7 अपॉन 7। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए आपको गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8। आपको फाइंड करना है साइन एंड सेक ए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि cot A इज इक्वल टू आपको गिवन है 8/15। आप फटाक से एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रा करते हो, बी पे आपने राइट एंगल लिया, एंगल आपने ए लिया, तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बेस आपका हो जाएगा 8 एंड परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 15। तो आपने हाइपोटेनस फाइंड कर लेना है, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दैट मीन्स 8 स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225। आप इसको ऐड कर लेना है, तो 9 289, दैट मीन्स स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो ए सी आपका हो गया 17। बाकी आप कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। आपको फाइंड करना है साइन ए, तो साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे क्या है 15 एंड हाइपोटेनस आपका क्या है 17। इसी में आपको फाइंड करना है सेक ए, तो सेक ए आपका होता है कॉस ए का अपोजिट, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपका है 17 एंड बेस आपका क्या हो गया है 8। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। काफ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। हाय स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन है। आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे रखा है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी, दैट मीन्स आपको सेक थीटा दे रखा है, तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक तो आपको दिया ही गया है, एंड कोसेक थीटा। एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको गिवन है, बाकी 5 आपको फाइंड करना है। ये काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिए। जब भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिया गया हो तो आप देखो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तुरंत आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, इसमें आपने कोई इसका एंगल ले लिया थीटा, आपने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, बी पे आपने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू होगी आपकी 13 एंड बेस की वैल्यू होगी आपकी 12। आप बी सी फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके, तो आपका होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 25, दैट मीन्स कितना आ जाएगा बी सी आपका 5। तो ये आपका बी सी आ गया 5। तो अब आप कोई सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू लिख सकते हैं। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है 5 एंड 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस होता है, दैट मीन्स 13। कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट मीन्स 12/13। टैन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 5/12। कॉट थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हो जाएगा 12/5 एंड कोसेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 13/5। तो ये आपके डिफरेंट 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू होगी।